हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमित लेक्चरर। मैं किस सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं फ्रेंड्स क्लास 10th का व क्लास 12th का अपने इस चैनल पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी का तैयारी करा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं तत्सम और तद्भव शब्द। जानते हैं फ्रेंड्स, ये क्लास 10th वालों के लिए, क्लास 12th वालों के लिए, उन सभी के लिए फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा नेसेसरेबल है। तो आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को देखें, लास्ट तक बने रहे वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही चुटकियों में कि तत्सम और तद्भव शब्द को हम कैसे निकालें व तद्भव और तत्सम शब्द को हम एकदम आसानी से चुटकियों में कैसे लिखने। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूं कि तत्सम और तद्भव शब्द को आखिरकार किस रूप में हम अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही जबरदस्त तरीके से लिखें, जिससे फ्रेंड जो हमारे जो 2 मार्क्स यानी फ्रेंड जो तद्भव और तत्सम सबसे संबंधित जो हमारा फ्रेंड 2 मार्क्स होता है, ये फ्रेंड्स में कंप्लीटली एकदम से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपने इस वीडियो को। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को क्या करिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप सभी क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट में जरूर से जरूर ये कमेंट कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स कमेंट में आप सभी का जरूर से जरूर पढ़ता हूं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करें फ्रेंड्स, शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम सीख लेते हैं कि तत्सम शब्द होता क्या है, यानी फ्रेंड्स तत्सम किसे कहते हैं, ये जानना तो बहुत ही जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि तत्सम शब्द आखिरकार क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ कोटेशंस लिखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द, यानी फ्रेंड्स तत्सम शब्द क्या है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। यानी फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी समझेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है कि संस्कृत भाषा की वे शब्द, यानी फ्रेंड्स जो संस्कृत भाषा के जो वे शब्द हैं, यानी फ्रेंड्स शब्द जानते हैं जैसे कि वर्णों के समूह को ही शब्द कहते हैं। यानी फ्रेंड्स वर्णों को मिलाकर ही फ्रेंड्स क्या होता है, शब्द बनता है। तो फ्रेंड्स जो शब्द होता है, तो वहीं बताना है कि संस्कृत भाषा की वे शब्द, यानी फ्रेंड्स जो शब्द हैं वो किस भाषा के फ्रेंड्स, वो संस्कृत भाषा के। किस भाषा के फ्रेंड्स है, तो वो संस्कृत भाषा के। यानी फ्रेंड्स संस्कृत भाषा की वे शब्द जो हिंदी भाषा में, यानी फ्रेंड्स कहा कि संस्कृत भाषा की वे शब्द जो हिंदी भाषा में, कहां पर फ्रेंड्स, तो जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों, यानी फ्रेंड्स ज्यों के त्यों यानी कह सकते हैं जैसे ही है वैसे ही अर्थात अपने मूल रूप में, यानी फ्रेंड्स कैसे हैं, जो संस्कृत में है वही फ्रेंड्स हिंदी में है। यानी फ्रेंड्स क्या है कि अर्थात अपने मूल रूप में ही उसका प्रयोग हिंदी में भी किया जाता है, तत्सम कहलाता है। यानी फ्रेंड्स क्या कहलाता है, यानी फ्रेंड्स संस्कृत भाषा में अग्नि को क्या कहते हैं, अग्नि कहते हैं। और फ्रेंड्स हिंदी भाषा में लिखना होगा तो क्या कहेंगे फ्रेंड्स, हिंदी भाषा में भी फ्रेंड्स इसे अग्नि कहेंगे। बात करें फ्रेंड्स रात्र के बारे में, तो फ्रेंड्स संस्कृत भाषा में इसे फ्रेंड्स रात्र कहते हैं। और फ्रेंड्स हिंदी भाषा में कैसे लिखेंगे, तत्सम शब्द के अंतर्गत, तो फ्रेंड्स इसे भी रात्र शब्द रात्र लिखेंगे। और फ्रेंड्स सूर्य भी संस्कृत शब्द है, इसे फ्रेंड्स हिंदी में लिखना होगा तत्सम शब्द के अंतर्गत, तो इसे भी फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, सूर्य लिखेंगे। तो यानी फ्रेंड्स जो संस्कृत भाषा है, ठीक उसे हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों लिखना है। यानी फ्रेंड्स जो संस्कृत हमारी भाषा है उसे फ्रेंड्स हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों लिखना, अर्थात अपने मूल रूप में ही लिखना, क्या कहलाता फ्रेंड्स, तत्सम कहलाता। क्या कहलाता फ्रेंड्स, तो तत्सम कहलाता। जैसा कि फ्रेंड्स आई आप भी जान गए होंगे कि तत्सम क्या है, तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, तो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका एग्जांपल क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स इसका एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है अग्नि, सेकंड है रात्रि, थर्ड है सूर्य, फोर्थ है पृथ्वी, फिफ्थ है चंद्रमा एंड फोर्थ है फ्रेंड्स, सिक्स्थ है फ्रेंड्स कन्या। यानी फ्रेंड्स बहुत सारे इसके एग्जांपल है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर क्रम वाइज ले लिया है, अग्नि, रात्रि, सूर्य, पृथ्वी, चंद्र, कन्या। ये फ्रेंड्स क्या है, तो ये सभी फ्रेंड्स हमारे तत्सम शब्द हैं। ठीक इसी शब्दों का फ्रेंड्स इसी प्रकार से संस्कृत भाषा में भी प्रयोग इनका होता रहता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि तत्सम शब्द क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बाद हम सीख लेते हैं कि तद्भव शब्द क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे किसके बारे में, तत्सम तथा तद्भव शब्द के बारे में। यानी फ्रेंड्स इन दोनों के बारे में सीखना है। तो हमने सब तो फ्रेंड्स तत्सम शब्द जान लिया कि तत्सम शब्द क्या है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि तद्भव शब्द भी क्या है। तो देन फ्रेंड्स मैं बहुत ही सिंपल तरीके से तद्भव शब्द को भी समझाऊंगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स संस्कृत भाषा के ज्यों का त्यों लिखना, वो तो फ्रेंड्स तत्सम हो गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स तद्भव क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर भी इसकी कोटेशंस लिखे हैं कि संस्कृत भाषा की वो शब्द, यानी फ्रेंड्स क्या कि संस्कृत भाषा के जो शब्द प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी आज से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, तद्भव कहलाते हैं। यानी फ्रेंड्स क्या है कि संस्कृत भाषा की वे शब्द जो प्राकृतिक रूप से, यानी क्या कहते हैं कि जो प्राकृतिक रूप से अपभ्रंश रूप से या जो पुरानी
हिंदी है इनसे फ्रेंड्स इन सभी से गुजरने के कारण आज उनमें क्या हुआ फ्रेंड्स परिवर्तन हुआ है, यानी फ्रेंड्स उन शब्दों में क्या हुआ फ्रेंड्स परिवर्तन हुआ है और फ्रेंड्स वो एक नए शब्द के रूप में मिलते हैं। उन्हें फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो उन्हें फ्रेंड्स कहते हैं तद्भव शब्द। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तद्भव शब्द। यानी फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि संस्कृत भाषा की वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ना लिखे जाएं, यानी फ्रेंड्स अपने मूल रूप में नहीं लिखे जाएं, वो फ्रेंड्स क्या कहलाते हैं, तो वो फ्रेंड्स तद्भव कहलाते हैं। या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि संस्कृत भाषा की जो शब्द प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी आज से गुजरने के कारण आज उनमें क्या हुआ फ्रेंड्स बहुत सारी परिवर्तन हुए, बहुत सारे उनमें परिवर्तन देखे गए हैं। तो ऐसे शब्द जो हमें मिलते हैं वो फ्रेंड्स क्या कहलाते हैं, तो वो फ्रेंड्स कहलाते हैं तद्भव शब्द। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि तत्सम और तद्भव क्या है। तो ठीक उसी प्रकार लिखना, यानी ज्यों का त्यों लिखना वो फ्रेंड्स हमारा तत्सम कहलाता है और ज्यों का त्यों नहीं लिखना वो फ्रेंड्स हमारा क्या कहलाता है, तो वो फ्रेंड्स तद्भव कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड्स इसका एग्जांपल क्या है, तो फ्रेंड्स इसका एग्जांपल है आंसू, इसका सेकंड एग्जांपल है पानी, थर्ड है सूरज एंड फोर्थ है रात एंड सिक्स्थ है फ्रेंड्स फूल एंड फ्रेंड्स अगला जो हमारा वो फ्रेंड्स है क्या, दिन। जैसा फ्रेंड्स मैं इसका तद्भव और तत्सम यहाँ पर थोड़ा क्लियर करना चाहूँ तो आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से मैं क्लियर कर सकता हूँ। जैसा फ्रेंड्स आप सभी देख रहे हैं कि जो अग्न है ये फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स अग्नि हमारा तत्सम शब्द है। क्या फ्रेंड्स, अग्नि हमारा तत्सम शब्द है। अब इसका फ्रेंड्स तद्भव शब्द क्या होगा, यानी फ्रेंड्स इनमें अग्नि में भी बहुत सारी परिवर्तन हुए और अग्नि को परिवर्तित करके इसका तत्सम शब्द तद्भव शब्द क्या बनाया गया फ्रेंड्स, आग। यानी फ्रेंड्स अग्नि का क्या बनाया गया, आग बनाया गया। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स रात्रि का रात बनाया गया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात के बहुत सारे से ठीक इसी प्रकार है फ्रेंड्स चंद्र का चांद बनाया गया, कन्या का क्या होता है फ्रेंड्स पुत्री बनाया गया। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर आंसू का देखेंगे, आंसू फ्रेंड्स हमारा तद्भव शब्द है। अब इसका तत्सम क्या होगा, तो आंसू का फ्रेंड्स तत्सम होगा अश्रु, पानी का फ्रेंड्स जल होगा, सूरज का फ्रेंड्स सूर्य होगा, रात का फ्रेंड्स रात्रि होगा, यहाँ पर फ्रेंड्स फूल का पुष्प होगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स बहुत सारे इनमें परिवर्तन किए गए हैं। तो ये फ्रेंड्स आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि तत्सम क्या है। यहाँ फ्रेंड्स संस्कृत भाषा के वो शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं या अपने मूल रूप में उनका प्रयोग होता है वो फ्रेंड्स तत्सम शब्द कहलाते हैं। और फ्रेंड्स ज्यों का त्यों नहीं लिखा जाना, यानी फ्रेंड्स उनका मूल रूप में उनका प्रयोग नहीं होना, यानी फ्रेंड्स उनमें बहुत सारी परिवर्तन होने के बावजूद उनका प्रयोग होना, वो फ्रेंड्स क्या कहलाते हैं, तो वो फ्रेंड्स हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो आई होप आप सभी को तत्सम और तद्भव जो शब्द है वो समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को ये दोनों डिफिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो मैं आपसे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आप सभी ने अभी तक लाइक नहीं किया है। चैनल को यदि आप सभी फ्रेंड्स अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को क्या कर लीजिए फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स सब्सक्राइब जब आप लोग करेंगे तभी फ्रेंड्स आप सभी को सभी वीडियो की बेल नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे और फ्रेंड्स आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर ये कमेंट करके बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, वो आप सभी को जो नेक्स्ट वीडियो वो किस टॉपिक पर चाहिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात किस वीडियो को कर फ्रेंड्स ज्यादा फायदा शेयर कर दीजिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यानी फ्रेंड्स मैं तद्भव और तत्सम शब्द का जो है वो सीरीज लेकर आने वाला हूं। मैं आपको सब कम से कम फ्रेंड्स कितने पार्ट में, तो कम से कम फ्रेंड्स आप सभी को 10 पार्ट तो इसका दूंगा ही। यानी फ्रेंड्स तद्भव और तत्सम शब्द का कितना पार्ट मैं आप सभी के लिए दूंगा, तो फ्रेंड्स कम से कम 10 पार्ट दूंगा। कितना पार्ट दूंगा फ्रेंड्स, तो कम से कम 10 पार्ट दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इसी प्रकार से फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए 10 पार्ट तत्सम और तद्भव शब्द का बनाने वाला हूँ। जैसा फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए पर्यायवाची शब्द, उसके बाद में विलोम शब्द, उसके बाद में फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे हैं यानी दोहा छंद चौपाई, उसके बाद में यानी फ्रेंड्स सकते हैं कि अलंकार से संबंधित, रस से संबंधित, छंद से संबंधित, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स मैंने बहुत सारी पार्टों में आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कराया है। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स तत्व और तद्भव सबका मैं फ्रेंड्स पार्ट 10 यानी फ्रेंड्स 10 वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे फ्रेंड्स आप सभी के कंप्लीटली जो क्लास 10 के क्लास 12 के जो मार्क्स हैं वो कंप्लीटली आप सभी को 2 नंबर है वो कंप्लीटली मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।